हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि हम लोग भारतीय संविधान को एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जा रहे हैं। 12 से 15 दिनों तक टेस्ट चलेगा। पर वीडियो में 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि अनुच्छेद को कवर नहीं करा रहा हूं, तो देखिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम लोग जाएंगे हाई लेवल तक। और अनुच्छेद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो छूट ही नहीं सकता है। तो आप डेली टेस्ट दीजिए, अनुच्छेद का भी बारी आएगा तो अनुच्छेद को भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? दल बदल, जो पार्टियां एक दल बदलकर दूसरे दल में जाती हैं, जैसे कि भाजपा का कोई आदमी चला जाता है कांग्रेस में, कांग्रेस का आदमी भाजपा में चला जाता है, तो यही होता है दल बदल। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो दल बदल का कानून है किस वर्ष पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था, यानी 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? बताइए। यानी किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3री अनुसूची में। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और संसद में पहुंचते हैं। तो बताइए इसका विवरण यानी इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 4थी अनुसूची में, ऑप्शन डी। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 3 प्रकार के सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बताइए इन्हें किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? बताइए। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पहले 97 विषय थे, लेकिन 3 विषय बढ़ गए हैं। अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? बताइए। तो किस सूची में कितना विषय है वर्तमान में, वो आपको ध्यान में रखना है। और जब ये संविधान बना था उस समय कितना विषय था वो भी ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं और जब ये संविधान बना था उस समय राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन 5 विषय घटा दिए गए हैं। अब वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बताइए। तो संविधान जब ही लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में 52 हैं। 5 विषय बढ़ा दिया गया है। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? बताइए। तो संघ सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? बताइए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पे केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर विषय समान है यानी सेम है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? किस अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? छठी अनुसूची में, ऑप्शन ए। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14। अब बताइए कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 22। ठीक है। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जब भी संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में धीरे धीरे जो भाषाएं बनी हैं, तो कौन सा भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो किस वर्ष? 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताइए। तो यही सब भाषाएं हैं जो बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो बताइए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 1992 में, 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? बताइए। एकदम से सारे क्वेश्चन को रट जाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, यह पहला ही संवैधानिक संशोधन था। ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? कुल कितने एक्ट हैं 9वीं अनुसूची में? 284, ऑप्शन बी। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए। 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? सबको मालूम होगा। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? यानी किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस.के. धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, ऑप्शन सी। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, सही से पढ़िए और बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं और किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां कहां पर है, और इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद।